हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में पर्सनैलिटी के अंतर्गत डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में ही चर्चा करने जा रही हूँ। आज का भी हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में यह जाना कि व्यक्तित्व के निर्धारकों में सांस्कृतिक कारकों का क्या महत्व है, और सांस्कृतिक कारकों के अंतर्गत हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बारे में जाना जिसके आधार पर यह पूरी तरह से साबित होता है कि सांस्कृतिक कारकों का भी व्यक्तित्व के निर्धारण में बहुत अधिक योगदान होता है। इसी के अंतर्गत हम मानव शास्त्रीय सबूतों के बारे में, जो कि हमारा अगला पॉइंट है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मानव शास्त्रीय सबूतों यानी कि ऑर्थोपोलॉजिकल एविडेंस, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि मानव शास्त्रीय सबूत कहते किसे हैं। व्यक्तित्व पर संस्कृति के प्रभाव को दिखाने के लिए मनोवैज्ञानिकों के अलावा केवल मनोवैज्ञानिकों ने ही इस बात पर शोध और चर्चाएं और प्रयोग नहीं की, बल्कि इनके अलावा मानव शास्त्रियों ने काफ़ी प्रयास किया है। उन्होंने भी काफ़ी हद तक इस बारे में जाना, प्रयोग किया, सिद्ध किया कि व्यक्तित्व पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है। अतः हमारे सामने कुछ मानव शास्त्रियों के ऐसे एविडेंस हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि संस्कृति का प्रभाव व्यक्तित्व पर काफ़ी अधिक पड़ता है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में यह जाना कि बहुत सारे ऐसे प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि संस्कृति का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे ऑर्थोपोलॉजिकल एविडेंस भी हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व के विकास पर इनका भी प्रभाव पड़ता है। इस सिलसिले में कई मानव शास्त्रियों द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशन तथा अध्ययन उपलब्ध हैं, परंतु इन सब में एक मीड नाम की महिला मानव शास्त्री थी के द्वारा किया गया एक अध्ययन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। अपने अध्ययन के आधार पर मीड ने यह बतलाया कि व्यक्तित्व के शील गुणों में जो यौन विभिन्नता होती है, सेक्स डिफरेंस जो होते हैं, उसका कारण संस्कृति में विभिन्नता होती है। उसका मुख्य कारण क्या होता है? हमारे कल्चर में मतलब जो डिफरेंस होते हैं वही उनका मुख्य कारण होता है। इस अध्ययन में न्यू गिनिया की 3 जनजातियाँ यानी एरोपेस, मुंड्रोगोमो तथा सांबुली के व्यक्तित्व के शील गुणों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया उनके द्वारा। मीड ने इन तीनों जनजातियों का अध्ययन किया। कैसा? तुलनात्मक अध्ययन किया। और इस अध्ययन के अनुसार एरापेस जो जनजाति थी, उसके स्त्री तथा पुरुष दोनों के व्यक्तित्व में सहयोग तथा विनम्रता आदि का गुण पाया गया उनके अंदर, स्त्री तथा पुरुष दोनों में ही। अगर हम इसको शॉर्ट में कहें, संक्षेप में कहें, तो हम कह सकते हैं कि इस जाति के लोगों में यौन विभिन्नता क्या है? कम पाई जाती है, तथा स्त्री तथा पुरुष दोनों ही नारी तत्व के शील गुणों की प्रशंसा करते हैं। मतलब दोनों ही अपने, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को बड़ा या छोटा समझता है, दोनों ही बराबर श्रेणी में रखते हैं, स्त्री को भी पुरुष को भी। फलस्वरूप क्या होता है? एरापेस जनजाति के व्यक्तियों में क्या होगा? आत्मविश्वास, सहयोग की भावना, शांति प्रियता आदि के शील गुण विकसित होंगे। उनके अंदर ये सारे शील गुण होते हैं। दूसरी जाति जो थी वो थी मुंडगुमोर। इस जाति के लोगों की संस्कृति एरापेस की संस्कृति से ठीक अलग विपरीत है। अलग तो है ही, ठीक विपरीत है उसके। अब इस संस्कृति में पुरुषत्व से संबंधित गुणों पर बहुत अधिक बल डाला जाता है। स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही आक्रमणशीलता तथा विद्रोही बनना अच्छा समझते हैं। मतलब कि वहाँ पर स्त्री तथा पुरुष दोनों को ही जब वो विद्रोही
तरीके के उनमें शील गुण विकसित होते हैं तो वो अच्छा समझा जाता है। और जो स्त्री या पुरुष ऐसे नहीं बन पाते उन्हें क्या समझा जाता है? उन्हें उपेक्षा तथा घृणा की दृष्टि से देखा जाता है उस जाति के, उस संस्कृति में। फलतः इस जाति के व्यक्तित्व का कार्डिनल गुण आक्रमणशील तथा आक्रामकता तथा झगड़ालू होता है। इस जाति के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? झगड़ालू स्वभाव के होते हैं, आक्रमणशील होते हैं। तो इस तरह से यह एरापेस से बिल्कुल ही अलग है, विपरीत है उसके, ठीक। अब इसी तरह तीसरी जो जाति थी सांबुली जाति के संस्कृति जो है बिल्कुल अलग है। इस संस्कृति में पुरुष वही काम करते हैं जो हमारे समाज में नारियां करती हैं, और स्त्रियां वही काम करती हैं जो हमारे समाज में पुरुष करते हैं। मतलब कि वहाँ बिल्कुल ही विपरीत परिस्थिति है। प्रायः पुरुष को घर का काम काज करते देखा जाता है, वो नाचते हैं तथा क्लब में लोगों का मनोरंजन करते हैं। स्त्रियां शासक होती हैं, घर के बाहर कार्य करती हैं तथा कठिन एवं जोखिम वाला कार्य स्त्रियां करती हैं वहाँ पर। और पुरुष क्या करते हैं? घर के अंदर कामकाज करते हैं, घर का काम करते हैं, घर की साफ सफाई करना। इसका परिणाम यह होता है कि पुरुषों के व्यक्तित्व में नारी तत्व का गुण आ जाता है। पुरुषों के अंदर कैसा गुण डेवलप हो जाता है? नारी तत्व वाला, नारियों वाला। विनम्रता, लजालूपन, सहयोगिता आदि अधिक विकसित हो जाते हैं तथा नारियों में पुरुषत्व वाला गुण विकसित हो जाते हैं, जैसे आक्रमणशीलता, प्रभुत्व आदि के गुण उनके अंदर विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ बिल्कुल ही विपरीत परिस्थिति हो जाती है, बिल्कुल ही विचित्र ढंग का यहाँ सब कुछ होता है, सारी संस्कृतियों से अलग। तो यह दोनों ही संस्कृति से बिल्कुल ही डिफरेंस है सांबुली। तो प्रयोगात्मक सबूतों तथा मानव शास्त्रीय सबूतों के आधार पर यह निश्चित रूप से स्पष्ट है कि व्यक्तित्व के शील गुणों के विकास पर संस्कृति के रीति रिवाजों, प्रथाओं आदि का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, और इन सब से व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। और इन सब को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व संस्कृति का आईना है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद यह कहा जा सकता है ना कि संस्कृति ही व्यक्तित्व का आईना है। तो आज हमने जाना कि कौन कौन से सांस्कृतिक कारक है जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। आगे हम कुछ आर्थिक कारकों के बारे में जानेंगे कि वह किस तरह से व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।